है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और मेरा ये जो ब्लॉग है मैं अपने प्रीवियस ब्लॉग से इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट में सभ्या के हेयर्स में ऑयलिंग कर ली थी और उससे उसकी 2 चोटियाँ बना दी थी जिससे मॉर्निंग में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसी के बाद में मैंने सबसे पहले अपने रूम को एक सा किया, क्योंकि आज संडे था, बच्चे पूरे टाइम घर पर थे तो रूम तो गंदा होना ही था। साथ ही और उसके बाद मैंने सभ्या को पढ़ने बिठा दिया था। थोड़ी सी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की उसे ज़रूरत है, क्योंकि समर्स में ना उसने बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं की है। थोड़ा मोड़ा पढ़ाई ज़रूर की है पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, जिससे उसकी स्पीड ना वैसे स्लो है और ज़्यादा स्लो हो गई। और साथ ही मैं इधर अपने कपड़े ना जो तय बना कर रख रही थी, जिससे क्या होता है रूम थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा लगता है। और वैसे ऐसा हो ही नहीं पाता कि मेरे कपड़ों का जो बंच है वो ख़त्म ही ना हो। बस मैंने ये वाले जो कपड़े हैं वो तय बना कर रखे। इतने में मैं सभ्या को कुछ कुछ समझाती भी जा रही थी साथ ही, और उसको लिखने के लिए छोड़ दिया था। और अभी इस समय ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। जिस समय मैं आपके साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ। बज रही है 6 और मैंने हमारी चाय बनने के लिए रख दी। सभ्या अपनी पढ़ाई कर रही है। और आज ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं कपड़े वॉश करूँगी, इसलिए मैंने सभ्या नहीं धोए। बट फिर आज मौसम सा खुला खुला सा लग रहा है तो सोचा धो ही लेते। ये तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, सुबह ना ऐसा ही लग रहा था। और आज हमारे यहाँ दीदी भी नहीं आई है अभी सुबह। आज दोपहर में पता नहीं क्यों नहीं आई, बोल कर भी नहीं गई थी ऐसा कि वो नहीं आएगी। तो बस कपड़े भी मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए। एक बार के वॉश हो गए हैं और दूसरी बार के मैंने ऐसे कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस आज के थे, कल बहुत सारे मैंने वॉश कर लिए थे। तो बस अब फटाफट से चाय बना लेते हैं, चाय वाय पियेंगे, फिर देखते कुछ करते, बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करवाते हैं। अभी मैंने जो दाल ढोकली बनाई थी ना ये रखी है, ये फीकी है थोड़ा सा बच्चों की, और ये हम लोगों की है तीखी वाली। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। बस चाय वगैरह जब तक बनकर तैयार हुई मैंने इनको भी चाय दी पीने के लिए। और उसके बाद ना मेरे जो कपड़े थे वो भी ड्रायर हो चुके थे, तो सोचा चलो कपड़े भी डाल ही लेते हैं, क्योंकि मैं जो चाय है ना एकदम से गरम गरम चाय मुझसे पीते नहीं बनता, तो मैं थोड़ा सा ठंडी ही चाय पीती हूँ। तो मैं चाय भी बाहर ले आई थी और हाथ के साथ ना मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, ड्रायर हो चुके थे। तो क्योंकि वो रात तक पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो हम उन्हें अंदर कर लेंगे, नहीं तो फिर रात में बारिश हो जाएगी तो वो फिर से गीले हो जाएंगे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सभ्या का लंच बॉक्स बना रही हूँ मैं। और रात को ऐसे कुछ डिनर में ख़ास कुछ बना नहीं था, सब लोगों ने दाल ढोकली ही खा ली थी। तो बस फट और जल्दी ही सो गए थे। सभ्या भी जल्दी सो गई थी, कल थक गई थी वो। और उसके पापा भी जल्दी सो गए थे, क्योंकि ये भी कहीं बाहर गए हुए थे तो थकान हो रही थी, तो वो भी जल्दी सो गए थे। वो दोनों जल्दी सो गए थे तो कान्हा भी जल्दी सो गया था। और रात को ही मैंने सभ्या से पूछ लिया था कि आप टिफ़िन में क्या ले जाओगी, तो उसने बोला था कि मैं आलू की सब्ज़ी और पराठे ले जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले किचन में आते से ही ना आलू की सब्ज़ी को बनने के लिए रखा, और उसी के साथ ना फिर मैंने आटा निकाला। और आटा निकालने के बाद मैंने सबसे पहले सभ्या के लिए दूध बनने के लिए रखा, क्योंकि दूध ठंडा नहीं होगा तो वो पी कर नहीं जाएगी, वो वैसे ही बहुत नाटक करती है दूध पीने में। और इसके बाद फटाफट से मैंने आटा लगाया, तब तक उसका दूध भी ठंडा हो गया था और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई थी। तो सब्ज़ी भी जब हम रखते हैं तो ठंडी कर कर ही रखते हैं, इसलिए मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ। बस इसके बाद ना फटाफट से मैंने पराठे बनाए। और आज कान्हा ना मेरे साथ ही उठ गया था जल्दी, क्योंकि वो भी रात को ये लोग सब जल्दी सो गए थे ना, तो वो भी जल्दी सो गया था। और उसे भी लग रही थी भूख, क्योंकि वो उठ गया था, तो बच्चों को तो भूख लगती है। तो फिर एक पराठा और आलू की सब्ज़ी दे मैंने उसे भी खाने के लिए दे दी थी। खा लो। अभी करीब बज गई है 10:30 और मैं भी नहा ली। कान्हा भी नहा कर चला गया नीचे और उसको नाश्ता भी करवा दिया। अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना जाना है सभ्या के स्कूल। इनको फ़ीस जमा करना है, मुझे उसकी प्रिंसिपल मैम से कुछ बात करना है, इसलिए मैं भी जाऊँगी। तो मैं फटाफट से पहले बना लेती हूँ खाना। दाल का कुकर मैंने पहले ही कर लिया था, और कल की ना दाल ढोकली भी बच गई है और रोटी भी, तो थोड़ा ही खाना बनाना है, रोटी वगैरह तो थोड़ी ही बनाना है। तो मैं फटाफट से पहले सब्ज़ी फ्राई करती हूँ और दाल बॉईल कर कर चावल बनने रखती हूँ, फिर रोटी बना कर जाएंगे हम इसको।
तो बेसिक सी जो तैयारियां होती हैं ना वो मैंने कर कर रखी थी। आटा लगा लिया था, दाल का कुकर हो गया था, क्योंकि फिर दाल का कुकर हो जाता है तो दाल में छौंक लगाना था फटाफट से। और उससे के बाद ना मैंने चावल बनने के लिए भी रख दिए थे। पहले दाल फ्राई की, फिर सब्ज़ी को फ्राई किया। तो आज मैंने बनाई थी अरवी की सब्ज़ी। तो वो जो कुरकुरी वाली अरवी की सब्ज़ी होती है ना, वैसी वाली बनाई थी। थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, वो दादी और पापा के लिए निकाल दी थी, एकदम से उनसे क्रिस्पी वाली खाते नहीं बनती है। तो उसके बाद बस चावल बनने रखे। इतनी देर में जब सब्ज़ी और चावल बनकर रेडी हुए ना, इतनी देर में मेरी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई थी। और राइस जल्दी बनाए इसीलिए थे कि काना कभी आएगा तो वो थोड़े मोड़े राइस खाकर स्कूल चला जाएगा हम लोगों के साथ। हो गई हूँ मैं भी रेडी स्कूल जाने के लिए। सब के 12 में 5 की देर है, बस हम लोग जा ही रहे हैं। बस इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे स्कूल। और स्कूल में ना अभी नया इंटीरियर हुआ है ऑफिस एरिया में, तो काफ़ी सही लग रहा था। मैं तो अभी जब से इंटीरियर हुआ है इसके पास फर्स्ट टाइम गई। और बस वहाँ जाकर भी कान्हा ने बहुत मस्ती की, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा। तो जब हम यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे तो यहाँ पर इसने भयंकर वाली मस्ती की है। तो वहाँ पर जो उसकी मैम वगैरह थी, जो सभ्या को जानते हैं, वो लोग भी बोलने लगी थी कि मैम सभ्या तो बहुत ज़्यादा शांत है और ये उसे डबल ट्रिपल बोले मस्ती खो रही है, कैसे आएगा स्कूल हमें नहीं पता। बस इसके बाद फिर जो हम लोगों का काम था वो हमने कंप्लीट किया और फिर हम लोग भी निकल चुके थे स्कूल से। और फिर हमें एक जगह जाना था, एक शॉप पर, क्योंकि ये है ना हमारे यहाँ से ऊपर छत पर से नीचे सामान फेंक देता है बार बार। तो वहाँ के लिए हमें ना एक जाली देखना था, ना ज़्यादा बारीक वाली ना ज़्यादा बड़ी वाली। तो उस टाइप की ना हमने देखी एक दो शॉप पर हमें नहीं मिली। और ये पापा के फ्रेंड की ही शॉप है। तो बस वहाँ पर हमने देखी एक दो जालियाँ देखी बाहर लगाने के लिए, पर वो समझ नहीं आई। तो बस फिर हम वहाँ से भी निकल गए थे। फिर दूसरी जगह भी इन्होंने सोचा कि देख लेते हैं, बट है ना वहाँ पर भी जिस टाइप से हम चाह रहे हैं कि जिससे वेंटिलेशन भी बना रहे और ये सामान भी ना फेंके, बट उस टाइप की हमें कोई चीज़ ना यहाँ पर मिली ही नहीं। तो अब देखते हैं वहाँ पर अब कुछ और जुगाड़ करेंगे। तो हम लोग आ गए थे स्कूल से करीब 1:30 बजे। काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को, बहुत देर तक वेट करना पड़ा, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ थे और एडमिशन्स के बच्चे भी थे। अभी स्टार्टिंग है ना, ओपनिंग है स्कूल की, तो काफ़ी बिजी चल रहा था शेड्यूल। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग मिल पाए जिस काम के लिए हम लोग गए थे। प्रिंसिपल मैम से मिलना था मुझे तो पर्सनली, और इनको फीस पे करना था उसकी, और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देना था हम लोगों को, तो इसलिए गए थे। तो हम लोग गए तो करीब 12:05 पर गए थे घर से, और आते करते 1:30 बज गया, 1:30 से भी ऊपर हो गया था टाइम। बस हम लोग अभी खाना वाना खाकर जस्ट फ्री हुए। मैंने खाली दाल राइस खाए, इच्छा ही नहीं हो रही थी। और ये तो सो गया आकर, उसने कुछ नहीं खाया। और ये आज ना जल्दी उठ गया था, 6:30 बजे बराबर ही से। बिल्कुल मैं जब उठी थी 6:15 पे उठ गया था हम लोग, मतलब दोनों 6:15 पे उठ गए थे सुबह। तो इसलिए थक गया था तो अपने आप सो गया, नहीं तो मुझे सुलाना पड़ता है उसे ज़बरदस्ती। तो बस अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। इतनी देर में तो सब के स्कूल से आने का समय हो जाएगा। अभी 2 के लगभग हो रहा होगा समय, और इतने में तो सब आ जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो अब हम मिल रहे डायरेक्ट शाम को। सभ्या ने आकर खाना वाना खाया, फिर उसने थोड़ी देर खेला भी, काना उठ गया था। उसके बाद वो भी अब नीचे जा चुका है। तो मैं बैठ गई थी सभ्या को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि जब काना आ जाता है ना तो राइटिंग वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो बस मैंने उससे पूछा आज आपको क्या क्या करवाया, बस उसने वही बताया। उसमें जहाँ उसकी कुछ मिस्टेक्स थी वो ठीक करवाई, क्योंकि होता है ना बच्चे बोर्ड से लिखने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, या फिर हिंदी में लिखते हैं तो वो मात्राओं की गलती कर देते हैं। तो बस और जो कुछ चीज़ें उससे होती है जो ठीक से क्लियर नहीं हो पाती, वो भी मैं घर पर क्लियर कर देती हूँ। फिर से रिवाइज़ हो जाती है वो चीज़ें, तो बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं होती। और हाथ के साथ ही ना डेली का वर्क डेली करते चलते हैं तो लेंदी भी नहीं होता है। तो जो उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वही सब ना हम घर पर भी फिर से रिवीजन कर लेते हैं और लर्न भी कर लेते हैं साथ में, कि एग्ज़ाम टाइम पर एकदम से ना बर्डन सा नहीं रहता है। थोड़ी ही पढ़ाई हुई थी सभ्या की, और फिर काना आ गया था ऊपर, तो वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे। और इसके बाद ना मैंने दोनों को डिनर करवाया, और इसके थोड़ी देर बाद फिर सभ्या सो चुकी थी।
और फिर हम लोगों ने हमारे डिनर की प्रिपरेशन की। तो आज मैंने रात में ना दाल फ्राई कर ली थी, दाल रखी हुई थी सुबह की। तो और बस मैं दाल फ्राई हो ही रही थी और लाइट चली गई। और इसके बाद फिर हम लोगों ने भी डिनर वगैरह किया, काफ़ी टाइम में लाइट आई। और फिर दूध वगैरह बनाया बच्चों का, और हम लोग भी इतना जल्दी सो गए थे आज। तो इस तरह से मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।